हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण अपने चैनल प्राकृतिक गांव में आप सभी को स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों देखिए, फ़िश फार्मिंग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन स्मार्ट फ़िश फार्मिंग कुछ लोग करते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूं, मैं बताऊंगा कि एक नॉर्मल किसान एक स्मार्ट फार्मर कैसे बन सकता है मछली पालन के व्यवसाय में। इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट लेकर के आया हूं दोस्तों। इस पॉइंट के माध्यम से अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बेसिकली आप भी एक स्मार्ट जो है फार्मर बन सकते हैं और आप स्मार्ट तरीके से पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपको मैं बता दूं, ये वीडियो सबके लिए उपयोगी है, खास तौर से उनके लिए जो फिश फार्मिंग करने की सोच रहे हैं या करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो नॉर्मल लोग होते हैं वो साइट सिलेक्शन ही गलत कर देते हैं। जैसे आपको साइट सिलेक्शन करना है कि हम कहाँ तालाब बनाएं या कहाँ पे हम, अगर वो बायोफ्लॉक कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं तालाब की बात कर रहा हूँ। तो लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी जो है तालाब खुदवा देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक स्मार्ट फिश फार्मर क्या करता है कि वो देखता है कि हमारे बरसात में खेतों में कहाँ पर पानी जो है जा कर के जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, हम वहीं पर तालाब बनवाएंगे अपनी निचली सतह पे। तो एक आप साइट सिलेक्शन ऐसा करिए जहाँ पर पानी रुकता हो बरसात के समय में। ऐसा करेंगे तो आपके तालाब में पानी ज़्यादा समय तक टिकेगा। दूसरी चीज़, जब भी आप तालाब का निर्माण करने जाइए, आप देखिए कि हमेशा जो तालाब की लंबाई है वो चौड़ाई से ज़्यादा होनी चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। तालाब जो है वर्गाकार नहीं होगा, स्क्वायर में नहीं होगा, हमेशा उसकी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए चौड़ाई से। आपको ऐसा तालाब बनाना है, किस मछली का पालन करना है उसके हिसाब से तालाब बनाना है। हमको हमारी एरिया में प्यासी मछली की डिमांड ज़्यादा है तो थोड़े छोटे तालाब में भी हो सकता है। अगर आईएमसी मछली का पालन करने जा रहे हैं तो जितना बड़ा से बड़ा तालाब हो उतना हमारे लिए बेटर होगा। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, स्टॉकिंग डेंसिटी पर भी ध्यान देंगे। जैसे हम तालाब खुदवा दिए, ऐसा नहीं कि हम किसी भी मात्रा में मछली को छोड़ दिए, भैया बड़ी हो जाएगी बेच देंगे, ऐसा नहीं है। हमको पता होना चाहिए कि इस मछली को हम कितने नंबर आप पीस छोड़ेंगे, हमको ये ज़रूर से ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप जो है आईएमसी मछली कर रहे हैं, का पालन कर रहे हैं, तो हमको हर एक लेयर में मछलियों को छोड़ना है। टॉप लेयर की कितनी मछली होनी चाहिए, मिडिल लेयर की कितनी मछली होनी चाहिए, बॉटम लेयर की कितनी मछली होनी चाहिए। तो इस तरह से हमको जो है ज्ञान होना चाहिए कि हमारे जो है किस तरह से जो है हमारी मछली होनी चाहिए और हम कितनी स्टॉकिंग डेंसिटी उसका रखेंगे। इस चीज़ का ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगली चीज़, नर्सरी तालाब। अगर आपके पास बड़ी एरिया है, बड़े एरिया में मछली पालन कर रहे हैं, तो आप नर्सरी तालाब ज़रूर से ज़रूर रखें। और जब भी आप बच्चा बाज़ार से ख़रीदते हैं तो अवॉइड करिए, अगर आप नए साल में हैं, मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप मछली पालन करने जा रहे हैं, तो आप जीरे साइज का बच्चा मत खरीदिएगा। आप स्टंटेड सीड खरीदिए, 50 से 100 ग्राम के बच्चे खरीदिए और उसको नर्सरी तालाब में लाइए, पहले रखिए। उसके बाद आप अपने जब मेन तालाब में छोड़ेंगे तो उन बच्चों को गिन गिन कर छोड़िए, गिन कर, ताकि हम उसी हिसाब से दाना खिलाएंगे। ये मूल मंत्र है एक स्मार्ट फार्मर का। तो अब गिन करके बच्चे को छोड़ेंगे। हाँ, अगर तालाब आपके पास बहुत बड़ा एरिया नहीं है फिश फार्मिंग के लिए, अगर आप 1 एकड़ 1.5 एकड़ कर रहे हैं तो आपको नर्सरी तालाब की कोई ज़रूरत नहीं है। 1.5 से 2 एकड़ के प्लस अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको नर्सरी तालाब की ज़रूरत है। वाटर की क्वालिटी को चेक करना। जो स्मार्ट किसान होते हैं, जो स्मार्ट फिश फार्मर होते हैं, वो पानी की गुणवत्ता को चेक करते रहते हैं। क्योंकि हमने कहा कि पानी को पाल लिया तो समझ लीजिए मछली पल गई आपकी। आपको देखना है कि पानी गंदा ना हो, पानी में कोई जहरीली गैस ना बन रही हो, पानी में कोई इन्फेक्शन ना हो गया हो, कोई बैक्टीरिया ना उत्पन्न। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको वाटर पैरामीटर हर एक 15-15 दिन पे आपको चेक करते रहना है। वैसे तो बहुत लोग 10-10 दिन पे, कोई एक हफ्ते में, लेकिन आप 15-15 दिन पे भी चेक करते रहिए। उसका भी एक घरेलू रामबाण है कि आप जो है पानी को बदलने का यंत्र रख लीजिए, मशीन रख लीजिए। मतलब फ्रेश पानी डालेंगे, गंदा पानी निकालेंगे। तो अगर आपके पास पानी एक्सचेंज करने की सुविधा है तो आप इससे भी निजात पा सकते हैं। पानी जब आपका फ्रेश गिरता रहेगा तो आपके तालाब में कभी भी बीमारियां नहीं आएंगी। तो एक स्मार्ट फार्मर इस तरीके से अपनी फार्मिंग करता है। अगली चीज़, आप अपने फार्म पर कैमरे लगवाइए। ऐसा नहीं कि आपने जो है, आपको सबसे पहले तो डेली विजिट करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, हफ्ते में जैसे 2 दिन अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग साइड बिजनेस लेते हैं फिश फार्मिंग को, अगर आप 2 दिन जा रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कि लेबरों को कह दिए कि भैया इतने समय दाना फेंक दो तो वो फेंक दे रहा है।
आप लाइव कैमरे लगवाइए, आप वहाँ से देखिए, भले आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर से देखिए, लेकिन हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार जाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। मैं तो डेली विजिट करता हूँ अपने फार्म को। तो इस तरह से आपका होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप फीडिंग करवाते हैं मछलियों को तो आपको ये ध्यान देना है कि हमको जो है जिस टाइम हम फीडिंग करवा रहे हैं उसी टाइम हम जो है फीडिंग करवाएं। जैसे आप सुबह के 7 बजे अगर आप मछलियों को दाना खिलाते हैं तो 7 से 7:10 हो सकता है, लेकिन 8 नहीं हो सकता। तो आप उसी टाइम फीडिंग करवाइए और कोशिश करिए कि आप तालाब में कुछ पॉइंट्स बना लीजिए, 2-3 पॉइंट, आप वहीं से दाना खिलाइए। आप देखेंगे कि रोज़ मछलियाँ वहीं पर इकट्ठा होंगी। तो ये तरीका है। और अगला चीज़ है हार्वेस्टिंग। जब आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं आपको ये ध्यान देना है कि कब हमारी मार्केट में हमारी मछलियों का डिमांड ज़्यादा रहता है, हम उसी हिसाब से मछली का ऐसा पालन करेंगे कि हमारी मछलियाँ उसी समय निकलें। ये देखना है कि ऐसा नहीं कि भैया कोई ओकेजन आ जाए, जैसे सावन का महीना आ जाता है उसमें बहुत से लोग जो है बाज़ार बंद हो जाती है, मछली कोई नहीं लेता। तो ऐसे समय पर हम जो है अपने मछलियों को तैयार करें कि जब डिमांड ज़्यादा हो, और कोशिश करिए कि जितना फुटकर आपके फार्म से मछलियाँ बिक जाएं उतना आपको मुनाफा होगा। तो दोस्तों इन सब टिप्स को अगर आप अपनाएंगे तो आप एक फिश फार्मर से आप एक स्मार्ट फिश फार्मर बन सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये ट्रिक आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नए हो तो हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। ऐसे ढेरों टिप्स हैं हमारे चैनल पर, आप जा कर के ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।